साइट पर मौजूद सभी महिलाएं जानवरों की तरह लोहे के ढांचे में जकड़ी हुई थीं, हिल भी नहीं सकती थीं और अमानवीय यातनाएं सह रही थीं। हवा में पारदर्शी नलियां लटकी थीं, जिनमें ताजा दूध बह रहा था। 3 बहनों में से एक ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। रात 12 बजे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सभी फंसी हुई महिलाओं को बचा लिया। इस मामले की जांच कर रही तीसरी बहन ने अपनी तीव्र अंतर्दृष्टि से महसूस किया कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। वह चुपचाप वर्कशॉप के अंदर गहराई में प्रवेश कर गई। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंची, उसके सामने का दृश्य उसे हिलाकर रख देता है। नली का दूसरा सिरा एक विशाल कंटेनर से जुड़ा था और उस कंटेनर के नीचे एक झुंड था, छोटे छोटे बच्चे जो भूख से बिलख रहे थे। दूध की पतली धारों के रूप में वह तरल धीरे धीरे उन्हें पोषण दे रहा था। भले ही हत्यारे का उद्देश्य अब तक स्पष्ट नहीं था, लेकिन 3 बहनों में से तीसरी को पूरा यकीन था कि वह इंसान मानसिक रूप से बेहद विकृत और राक्षसी प्रवृत्ति का था। साजिश के पीछे के असली गुनहगार को बेनकाब करने के लिए उसने साहस जुटाया और उन दुखद सुरों के पीछे की आवाज का पीछा करने लगी। जब उसने धीरे धीरे पर्दा खींचा तो उसकी रूह कांप उठी। दीवार पर उसकी तस्वीरों से पूरा कमरा भरा हुआ था। उसी पल उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उन मानव तस्करों का असली निशाना वही थी, न कि वे बेगुनाह महिलाएं। उनका उद्देश्य था निर्दयतापूर्वक उसे जीवित रखते हुए दुहने की मशीन बनाना। खतरे को भांप चुकी तीसरी बहन अभी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई थी कि उसकी गर्दन पर एक तेज धार वाला चाकू रख दिया गया। इस जीवन मृत्यु के मोड़ पर उसकी आंखों के सामने वह सब कुछ घूम गया जब उसने अनेक बार मानव तस्करी का शिकार हुई महिलाओं को बचाया था। यही वजह थी कि मानव तस्कर उससे नफरत करते थे, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने फुर्ती से पलटकर चाकू को झटक दिया और बिना एक पल गवाए अपनी बंदूक निकाली और ट्रिगर दबा दिया। गोलियां अंधेरे को चीरती हुई उस तस्कर के दिल को भेद गईं, उस तस्कर को जिसने न जाने कितनी महिलाओं को पीड़ा दी थी। तेरी गोली की आवाज में वह गिर पड़ा और उसके पापों से भरी जिंदगी का अंत हो गया।